नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। एक एक करके सभी लेटेस्ट अपडेट आगे इसी वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 7 अप्रैल को एक बार फिर बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। इस साल बिहार में राहुल गांधी का यह तीसरा दौरा होगा। राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन और हर घर कांग्रेस का झंडा अभियान में हिस्सा लेंगे। नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और इस बीच सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। आरजेडी के एक दावे पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है लेकिन नीतीश कुमार को चुनाव तक नहीं छेड़ेगी। चुनाव के बाद नीतीश की सिंधे वाली हालत हो जाएगी। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चुनाव जीतने पर बनाएगी। नीतीश के इर्द गिर्द वाले सभी नेता अमित शाह के लोग हैं। आगे पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में आ जाना चाहिए। बंगाल असम 2029 जीतना है तो नीतीश को महागठबंधन में लाना होगा। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों बताते चलें कि अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं और इस बीच यहां पर आरजेडी ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि नीतीश कुमार को यहां पर सीएम पद से हटाने को लेकर के ही अमित शाह का ये दौरा लगा हुआ है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और अब जितने भी जेडीयू के नेता हैं सब भाजपाई बन चुके हैं। जल्द ही नीतीश कुमार की छुट्टी हो जाएगी, ये आरजेडी का दावा है। इन सब के बीच में नीतीश कुमार को खुला ऑफर पप्पू यादव ने दे दिया है इंडिया गठबंधन में शामिल होने का। दोस्तों आप लोगों के अनुसार क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी 30 साल तक केंद्र की सत्ता में रहेगी, अमित शाह बोले। भाजपा शासित राज्यों में एक एक करके लागू होगा यूसीसी। जी हां दोस्तों, लोगों का फूटा गुस्सा, बोले फिर चुनाव करवाने की क्या ही जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 30 साल तक केंद्र की सत्ता में बनी रहेगी, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी की जीत उसकी कड़ी मेहनत पर निर्भर होती है, लेकिन अमित शाह जिस तरीके से दम भर रहे हैं कि 30 साल तक यहां पर बीजेपी सत्ता में रहेगी, हमें कोई नहीं हरा पाएगा, उस तरीके से लगता है कि अमित शाह किसी न किसी वजह से इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा है। कई यूजर्स ने ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए तो कई का कहना है कि जब चुनाव आयोग ही अपना हो गया है तो चुनाव जीतने में क्या ही दिक्कत। कईयों का यहाँ पर यूजर्स का कहना है कि अब तो फर्जी वोटिंग के जरिए बीजेपी चुनाव जीत रही है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है अमित शाह के 30 साल तक केंद्र की सत्ता में रहने वाले बयान पर? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय दोस्तों जरूर ही बताइएगा। इस बीच जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी हुई पूरी तरह से खाली, मुफ्त रेवड़ी वाली योजनाओं पर लगेगी लगाम। मुख्य सचिव ने जारी किया फरमान, डिप्टी सीएम का आया बयान। जी हां दोस्तों, लाडली बहन और चुनाव से पहले शुरू की गई वैसी ही दूसरी लुभावनी योजनाओं के कारण सरकार की तिजोरी खाली हो गई है। तमाम यहां पर ऐसे वादे करके बीजेपी सत्ता में तो आ गई है लेकिन अब वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने के कारण राज्य सरकार ने अब सभी स्तरों पर यानी कि देख सकते हैं कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की नीति अपनाने का निर्णय लिया है। तमाम ऐसे वादे किए गए थे जिससे बीजेपी की एक तरफा जीत हुई और इस बीच यहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की तरफ से बयान आया। किसान कर्ज माफी पर अजीत पवार की बड़ी टिप्पणी, चुनाव के दौरान किए गए वादे हमेशा पूरे नहीं होते हैं। यानी कि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि किसानों की कर्ज माफी का वादा यहां पर देख सकते हैं कि भाजपा सरकार नहीं निभाएगी। ये अजीत पवार की टिप्पणी से साफ तौर पर पता चल रहा है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बेहद ही चौंकाने वाली अपडेट आ रही है दोस्तों राजस्थान से, जहां पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के हेलीकॉप्टर में हुआ जोरदार धमाका। पाली से जा रहे थे जयपुर। पाली में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के हेलीकॉप्टर से जुड़ी एक घटना सामने निकल के आई है जिसने सभी को चौंका दिया है और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दोस्तों बताते चलें,
खबर आ रही है कि राज्यपाल का हेलीकॉप्टर जयपुर के लिए उड़ान भरने ही वाला था। हालांकि जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरने की कोशिश की तो कुछ फीट ऊपर उठने के बाद अचानक उसमें से धमाके की आवाज़ आई और यह घटना अचानक से हुई और जिससे कि प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस मुस्तैद थी और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। हेलीकॉप्टर को तुरंत नीचे उतारा गया और यहां पर हेलीकॉप्टर पूरी तरह से सुरक्षित नजर आया। यहां पर ये अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पशुपति पारस का बड़ा ऐलान। वक्फ विधेयक पर सरकार के खिलाफ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने घोषणा की है कि 14 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में पार्टी की दलित सेना एक रैली आयोजित करेगी। इस रैली में पूरे बिहार से पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे, जहां पर पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। पशुपति पारस ने कहा कि हम चुनाव में किस गठबंधन के साथ जाएंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, हमारे उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर पार्टी के अंदर सर्वे चल रहा है। हमें जीतने वाले टिकाऊ उम्मीदवारों की जरूरत है। इन सभी मुद्दों पर मिल बैठ करके विचार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार यात्रा पर पशुपति पारस ने कहा कि उनकी पार्टी अलग है, हमारी अलग है। और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के पशुपति पारस ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी मुस्लिम संगठनों के साथ में खड़ी है। उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा लाया गया यह बिल हमें स्वीकार्य नहीं है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। ये यहाँ पर पशुपति पारस का कहना है दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए पशुपति पारस की पार्टी यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है और आरजेडी कांग्रेस के साथ में मिलकर के यहां पर पशुपति पारस की पार्टी चुनाव लड़ सकती है, जिससे चिराग पासवान और एनडीए खेमे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से खबर है। अमेठी पूछ रही कब आओगी दीदी। हार के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी में झांका भी नहीं। लोग बोले राहुल गांधी से सीख लेती। देश की चुनावी राजनीति का यूपी महत्वपूर्ण प्रदेश है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है, इसलिए चुनाव हो या ना हो हमेशा राजनीति के केंद्र में उत्तर प्रदेश बना रहता है। लोकसभा चुनाव में जिन सीटों को सबसे हॉट माना गया उसमें से एक अमेठी भी है। इस सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 19 के चुनाव में हरा करके अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं 24 के चुनाव में पासा पलट गया। कांग्रेस पार्टी के किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को यहां पर जबरदस्त तरीके से चुनाव में हराया। अमेठी में लोकसभा चुनाव हारने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी एक बार भी अमेठी में दिखाई नहीं पड़ी हैं, जिससे अमेठी के लोगों में बीजेपी को लेकर के और भी गुस्सा है। स्मृति ईरानी का अमेठी वाला घर अब वीरान पड़ा हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता ही यहां पर स्मृति ईरानी को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव हारने के बाद से एक बार भी यहां पर स्मृति ईरानी नहीं पहुंची हैं अमेठी के दौरे पर। इस समय की दोस्तों यहां पर तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए, हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।